बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 8 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 8 में कहता है, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो इसको हमने ओमेगा के इक्वल प्रूव करना है, ये जो लेफ़्ट साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। स्टूडेंट्स, हमने राइट साइड पे ओमेगा जो है ना वो लेके आना है। जो उसका सोल्यूशन है वो क्या आना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड का? ओमेगा, क्योंकि राइट साइड पे क्या है? ओमेगा। तो अब आप ये देखें कि ऊपर न्यूमरेटर में तो ओमेगा तीनों टर्म्स के अंदर है भी नहीं जिसको कॉमन लिया जा सके, तो ये ओमेगा बन जाए। तो इसका फिर हम एक क्या तरीका कर सकते हैं कि देखें, अगर 1 के साथ इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर तो चेंज नहीं होगा ना। तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को लिख के 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अगेन यही आएगा। तो इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब। बाकी ये फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर के, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब होता है। तो इसको ब्रेक करके लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, और ये फ्रैक्शन एज इट इज़ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज़, ये ओमेगा स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए ओमेगा स्क्वेयर, फिर ओमेगा स्क्वेयर इसके साथ सेकंड टर्म के साथ तो बी ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा पावर 4, फिर प्लस ये थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम रहेगी तो पावर्स 3 और 1 ऐड होकर 4 हो जाएगी, प्लस सी ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज़ इंटू ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1 इंटू ओमेगा प्लस सी, और ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू 1, और डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा एज इट इज़ इंटू ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी वन ज़ार बी, साथ आ गया ओमेगा, तो ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी इंटू 1, ये आ गया सी, और डिवाइडेड बाई ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ये एज इट इज़ लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ऊपर और नीचे ये दोनों सेम बन चुकी हैं चीज़ें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ऊपर भी है, ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी नीचे भी है। दोनों सेम नंबर हैं, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 को फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू ओमेगा, और यही हमारे पास क्या थी? राइट हैंड साइड थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन लेफ़्ट हैंड साइड को लिया और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 8 को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया।